एवरीवन, आई एम आकांक्षा चौहान एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन, जहां मैं लेकर आती हूं डेली आपके लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होती हैं आपकी प्रिपरेशन से। सो स्टूडेंट, अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हमें किसी भी कोचिंग के अंदर क्या क्या यूएसपीज देखने चाहिए, यानी कि उनकी क्या खासियत देखनी चाहिए और फिर एडमिशन लेना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर जो यूएसपी आता है किसी भी कोचिंग का और किसी भी जो खासियत है किसी भी कोचिंग की, वो यही होती है उसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में प्रिपरेशन कराना। क्योंकि जैसा कि हाल फिलहाल में कोविड का टाइम रहा है, तो ऐसी सिचुएशन इन फ्यूचर बहुत आ सकती हैं कि हमको ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कोचिंग की ज़रूरत पड़ जाए। तो आप जब भी किसी कोचिंग में एडमिशन लो, आप उसकी ये चीज़ ज़रूर देखो कि क्या वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपकी प्रिपरेशन करा रही है या नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर आप वहाँ से अपनी कोचिंग कैसे कंटिन्यू करोगे, तो ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, नहीं तो आपका यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कोचिंग आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपकी प्रिपरेशन कराती है या फिर नहीं, और अगर वो कराती है तो फिर आप उस कोचिंग की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है फैकल्टीज़, क्योंकि फैकल्टीज़ का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फैकल्टीज़ की जो एक्सपीरियंस है, फैकल्टीज का जो एक्सपीरियंस है वो ही हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रिजल्ट गेन करने में। तो जिस भी कोचिंग में अगर आप एडमिशन लेते हो तो एक बार ज़रूर देख लीजिए कि उनकी जो फैकल्टीज़ हैं उनकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उनको इस एग्ज़ाम के अंदर कितना एक्सपीरियंस है, और बाई चांस उन्होंने अगर एग्ज़ाम नहीं भी दिया है तो उनको एजुकेशन के फील्ड में या जिस फील्ड में वो पढ़ा रहे हैं, जिन सब्जेक्ट में वो पढ़ा रहे हैं, उस सब्जेक्ट का उनको कितना नॉलेज और कितना एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि किसी भी कोचिंग को बेस्ट उनके फैकल्टीज़ बनाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप फैकल्टीज़ का एक्सपीरियंस ज़रूर देख ले कोचिंग ज्वाइन करने से पहले। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या नोट्स और मॉक टेस्ट, यानी कि क्या वो कोचिंग आपको एजुकेशन के साथ साथ फैकल्टीज़ के साथ साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल और नोट्स भी प्रोवाइड करा रही है या फिर नहीं। क्योंकि हम प्रिपरेशन को बिना स्टडी मटेरियल के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते, और मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वीकनेस और स्ट्रेंथ को पता करने के लिए। इसलिए आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि वो कोचिंग आपको मॉक टेस्ट, टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और नोट्स, अगर वो नोट्स ना भी प्रोवाइड कराती हूँ तो भी चलता है, लेकिन अगर वो स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज नहीं प्रोवाइड करा रही है तो आपको उस कोचिंग में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है बैच साइज, यानी कि उनके पर बैच में कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं। अगर एक बैच में 50 तक बच्चे बैठते हैं तो भी वो काफ़ी ठीक ठाक नंबर है, बट अगर उससे ज़्यादा बच्चे वहाँ बैठते हैं, पर बैच में 50 से ज़्यादा बच्चे अगर बैठ रहे हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ऐसे में आपको ना पर्सनल अटेंशन मिलेगी ना फिर पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। और इससे आप कोचिंग ज्वाइन ही इसलिए कर रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग, ताकि आपको पर्सनल अटेंशन या पर्सनल गाइडेंस मिल सके। लेकिन अगर किसी भी कोचिंग का बैच साइज 50 से ज़्यादा होगा तो वो आपको पर्सनल अटेंशन आप पे नहीं दे पाएंगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि क्या वो आपको पर्सनल अटेंशन दे पाएंगे, क्या उनका जो बैच साइज है वो इतना है कि वो हर किसी को एक इंडिविजुअली ट्रीट अच्छे तरीके से कर सकें या फिर नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो कोचिंग ज्वाइन मत कीजिए, लेकिन अगर ऐसा है तो आप उस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनदर पॉइंट जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि उस क्लास का इन्वायरमेंट, वहाँ के जो क्लासरूम्स हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं, उनका इन्वायरमेंट कैसा है। अगर वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है हर चीज़ से, मतलब आपको वहाँ का जो भी है स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको देखना चाहिए, वेंटिलेशन सिस्टम है या नहीं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं समर्स के टाइम आपको प्रिपरेशन, अगर आप वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो समर्स में वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देते हुए चलना है कि किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग के अंदर क्या उनके फैकल्टीज़ कैसे हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सब वो प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताई। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है फिर किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी भी कोचिंग के लिए खास बात होती है या उनकी खासियत होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, आप अपनी डेमो क्लासेस जो है कोचिंग के अंदर, अपनी डेमो क्लासेस को आप रजिस्टर कर सकते हैं thehinduzone.com पर। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।